नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर कल से लेकर आज तक आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके काम की नहीं होगी। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो वीडियोस में मैंने डिटेल में चीजें कवर करी हैं, शॉर्ट में समराइज एक ही वीडियो में पूरा कलेक्शन देने वाला हूं, क्योंकि कल बाजार खुलने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के साथ, जो फ्राइडे को अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं। संकेत वहां से पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ ही साथ फ्राइडे को इवनिंग में अपना खराब जीडीपी का आंकड़ा आया, जिसके लिए मेरी नजर में जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट निल है। वो क्यों है वो मैं आगे बताता हूं आपको। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका के बाजार में तेजी आई है दोस्तों। कितनी तेजी आई है उसको देख लेते हैं। डाउ 188 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक 0.83%, बढ़िया तेजी थी नेस्डेक में। S&P 500 आधा % ऊपर था। रसल 2000 में 1/3% की तेजी थी, तो अच्छे संकेत हैं। इसीलिए आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, जबकि भारतीय जीडीपी नंबर बहुत खराब आया है। अब जीडीपी खराब आने से हमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए? देखो, पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो बाजार बताएगा, लेकिन क्यों नहीं पड़ना चाहिए, मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि भैया आप ऑलरेडी उस चीज पे रिएक्ट कर चुके हो। खराब Q2 का अर्निंग सीजन देखा ना हमने। जब अर्निंग सीजन ही खराब है तो जीडीपी तो खराब होनी है ना। वो कंपनियों की कमाई से ही तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना। वही तो दर्शा रही है कि कितनी ग्रोथ है हमारी कंट्री में। जब वो खराब थी तो सिंपल है, खराब थी। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए क्लियर कट चीजें थी, ठीक है। इसलिए मार्केट इस पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। फोकस करना चाहिए हमें अब जो बड़े ट्रिगर्स होंगे। सबसे पहले 4 to 6 दिसंबर आपका आरबीआई की पॉलिसी आएगी। आरबीआई की पॉलिसी में हमारी उम्मीदें हैं या फिर बाजार की एक्सपेक्टेशंस यही है कि कोई रेट कट नहीं होगा। आगे रेट कट को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी क्या कहते हैं उस पर हमें क्लोजली नजर बनानी है। इन्फ्लेशन के क्या प्रोजेक्शंस देते हैं उस पर हमें क्लोजली नजर बनानी है, और आगे को लेकर जीडीपी को लेकर क्या कहते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। एंड दैट्स इट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीक हमारा इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी का नंबर भी आएगा, और आपका आता हुआ दिखेगा ये जो नवंबर मंथ निकला है इसके सारे के सारे डेटा आएंगे। लाइक म्यूचुअल फंड डेटा हो गया, एसआईपी मंथली बुक, ये सारे डेटा हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। यूएस का आपके लिए डेटा आएगा जीडीपी और इन्फ्लेशन का, वो इंपॉर्टेंट तो होगा बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये सारे के सारे डेटा जो है इस हफ्ते और अगले हफ्ते आएंगे। इस हफ्ते की बात करूं तो आरबीआई की पॉलिसी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 24,131 पे बंद हुई है स्पॉट में। 23,850 का सपोर्ट है, 24,350 का रेजिस्टेंस है। इस रेंज में बाजार घूम सकता है, कंसोलिडेशन दिखा सकता है, आप ये मान के चल सकते हैं। इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो तेजी, रेंज के नीचे निकलेगा तो मंदी। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एफआईडीआई पे आते हैं। एफआईआई बिल्कुल बीटीएसटी देखोगे तो पॉजिटिव दिखेंगे, फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं क्योंकि, और अगर पोजिशनल टर्म पे देखोगे तो कैश मार्केट में दबा सेलिंग कर रहे हैं, और उस सेलिंग का मे भी हो सकता है रीजन ये हो कि उन्हें किसी और मार्केट में ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। स्पेशली अगर अमेरिका की ही पर्टिकुलरली बात करें तो वो तेजी में शायद पैसा वहीं पे जा रहा हो, चाइना में जा रहा हो, नो वन नोज, या फिर गॉड नोज, कुछ भी कह सकते हो आप। बट वो ट्रेड पूरा भरपूर कर रहे हैं भारतीय बाजार में, और ट्रेड वो तेजी की साइड पे कर रहे हैं, ये हमें दिख रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले डेटा पे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं आप सभी के साथ। मैंने आपके साथ क्या क्या शेयर कर दिया, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। हमने निफ्टी के लेवल्स शेयर कर लिए, अमेरिका की तेजी, खराब जीडीपी, बट उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। आगे हम जो इवेंट है उसमें आरबीआई पॉलिसी है, जो कल से लेकर फ्राइडे के बीच में होने वाली है। और अगले हफ्ते, वैसे तो मैं आते आते डिस्कस करूंगा ये आप सभी के साथ, अगला हफ्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पे डेटा ज्यादा होंगे। प्लस कल की या फिर 1-2 दिन, कल और परसों की बात करें तो ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखेंगे, तो वो दर्शाएंगे कि ग्रोथ कैसी दिख रही है अब, ठीक है। तो ये सारे डेटा, अब जो देखो नया महीना शुरू होता है तो बहुत सारे डेटा आते हैं, और जब नया क्वार्टर शुरू होता है तो उससे भी ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में और ज्यादा डेटा होंगे हमारे पास, क्योंकि मंथली के साथ साथ क्वार्टरली नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। तो वो बड़ी बात होती है। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक चीजों की तरफ बिना देरी गवाए। स्टॉक स्पेसिफिक आज आई थिंक जीएसटी कलेक्शन भी आया था, वो मैंने जीएसटी कलेक्शंस की बात करें तो बढ़ता हुआ दिखा है, वहां पे पॉजिटिव चीजें ही देखने को मिली हमें। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो मैं एक्जैक्टली डेटा बताऊं तो जीएसटी कलेक्शन फॉर नवंबर राइजेस बाय 8.5% टू 1.82 लाख करोड़। मेरे ये समझ में, अच्छा नवंबर का है ना ये, तो मे बी देखो जीएसटी बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि शायद ग्रोथ भी और आते हुए दिखे, क्योंकि पैसा सब यहीं पे पहुंचा है, यहीं से पहुंचता है। जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो फिर नवंबर में डेटा भी पॉजिटिव आने चाहिए। लेट्स सी। स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक्स की बात करें तो बड़े नामों में मैं ऑलरेडी आइशर मोटर ने अपने नंबर्स शेयर करे हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। टाटा मोटर्स के नंबर आए हैं। टाटा मोटर्स की नवंबर की टोटल सेल्स जो आई है दोस्तों 73,030 यूनिट्स का अनुमान था, लेकिन 74,753 आई है। दमदार भाई साहब,
मजा आ गया। तो ये दर्शा रहा है कि Q2 खराब था। देखो टाटा मोटर्स ने तो कमाल करा है, अनुमान से बहुत बेहतर सेल करी है। आइशर मोटर की VECV की देखा जाए तो 6440 का अनुमान है। ओए होए होए, गया आइशर तो भाई, आइशर मोटर गया दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में 6500 अनुमान था और 5574 यूनिट बिकी है केवल। मोटरसाइकिल के 83,000 का अनुमान था, 82,857 बिकी है। तो आइशर मोटर का नंबर अच्छा नहीं लग रहा है। मारुति देख लेते हैं, 1,78,550 का अनुमान था, 1,81,531 यूनिट्स बेची है। मजा आ गया, मारुति बहुत अच्छा कर रहा है, टाटा मोटर्स अच्छा कर रहा है। ह्यूंडई मोटर्स की बात करें तो इनकी घटकर आई है साल दर साल, इन्होंने मजा नहीं करा। 65,800 यूनिट्स के सामने 61,252 यूनिट्स बेची है। टीवीएस मोटर्स का भी अनुमान आया दोस्तों, ओए होए मजा आ गया। 3,95,600 का अनुमान था, अनुमान बता रहा हूं मैं, ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर रहा, और आया है 4,01,250 यूनिट्स। तो टीवीएस भी कमाल कर गया। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की देखते हैं, इनका अनुमान नहीं है, ये कंपैरिजन है। 9,906 यूनिट्स के सामने 8,974 यूनिट्स का सेल डेटा आया, तो थोड़ी सी घट कर आई है। तो फोर व्हीलर ने तो मजा कर दिया, टीवीएस ने भी मजा कर दिया, आइशर अलर्ट हो गया दोस्तों, बिग अलर्ट हो गया। आगे कोचिन शिपयार्ड रडार पे रहना चाहिए, 1000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। एचजी इंफ्रा रडार पे रहना चाहिए। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए ये कहीं ना कहीं सेटअप करेंगे 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट, इन्हें मिलता हुआ दिखाए। केईसी इंटरनेशनल 1040 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। आगे देखा जाए तो एक दो स्टॉक अलर्ट भी हैं, लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस है, इसमें कल बड़ी सेलिंग होने वाली है 14.7%, तो ये स्टॉक अलर्ट है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल आपके लिए एक्शन में रहेंगे। बाकी दिन के दौरान तो मैं इनमें डेफिनेटली डिटेल वीडियो बनाऊंगा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।